आज से एक हफ्ते पहले चैनल पर मैंने इंग्लिश की 4 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया है। लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया 2 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए क्योंकि हम तो हो गए हैं लेट। तो गुरु भैया हाजिर हो गए हैं भाई इंग्लिश की 2 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इंग्लिश में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 दिन है, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 दिन और कुछ घंटे हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन सुबह भी तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसको पूरा देखते हुए इस स्ट्रेटेजी को मैंने बनाया है, 2 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवीजन भी हम करेंगे, क्योंकि रिवीजन अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में हमें आसानी जाती है। तो सब कुछ देखते हुए मैंने इस स्ट्रेटेजी को बनाया है। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक कॉपी में लिख भी सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, इससे आप ही को आसानी जाएगी। तो देखिए, हम सबके अलग अलग चैप्टर बचे होंगे, किसी के 6 चैप्टर बचे होंगे, किसी के 10 तो किसी के 12। जितने भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें वो चैप्टर इंक्लूड मत करिएगा जो आप कर चुके हैं, जिसमें थोड़े बहुत रिवीजन की ज़रूरत है, उसे अभी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे 8 चैप्टर बचे हुए हैं, मैंने 2 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 4। मतलब एक दिन में मुझे कितने चैप्टर करना है? 4 चैप्टर। तो 2 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप तो ये आता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई, ये तो मालूम चल गया कि डेली टारगेट क्या है, वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसे पूरा कैसे करना है? तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले एनसीईआरटी को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, एनसीईआरटी के लिए ज़रूरी नहीं है हम बुक पढ़ें, बहुत सारे तरीकों से हम एनसीईआरटी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ चुकी हैं, वो आप देख लेंगे, पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। तो ये आपको एनसीईआरटी करना है। अगर 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी वीडियो नहीं आई है, वैसे तो सारी हम अपलोड कर देंगे, लेकिन नहीं आई है तो भी टेंशन नहीं लेना है। आप गूगल पर जाकर सक्सेस सीरीज वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, उसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करा जाता है, और हमारी वीडियोस में भी यही होता है। मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी स्किप नहीं होना चाहिए, वो कैसे भी हो। तो हमारी वीडियोस देख लीजिएगा। किसी चैप्टर की वीडियो नहीं आई है तो वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है। पूरा एनसीईआरटी इससे आपका अच्छे से हो जाएगा। एनसीईआरटी हो गया मतलब सब कुछ हो गया। सेकंड चीज़, पीवाईक्यूज। अब आपने एनसीईआरटी कर लिया, अब उस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और वो चैप्टर हमारा हो जाएगा। पीवाईक्यूज की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, वो आप देख सकते हैं, उससे आपका पूरा हो जाएगा। विस्टास वाली बुक के लिए कुछ भी नहीं करना है हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, और जो इंग्लिश के हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल देते हैं। तो विस्टास के लिए आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और हमारे फ्लेमिंगो के लिए तो चैनल पर पूरी वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो हमारे चैनल पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन मैं अपने चैनल का नहीं कर रहा हूँ, हम पूरी एनसीईआरटी को देखकर वीडियोस बनाते हैं, इसलिए अपनी वीडियो की ही मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो ये चैप्टर करने की हमारी स्ट्रेटेजी आती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आपके चैप्टर हो जाएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। अब चैप्टर तो हमारे हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं, उनका क्या करना है। कुछ चैप्टर ऐसे जो हम पहले से कर चुके थे, उसे हमने इंक्लूड नहीं करा था, अब हम उसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपना डेली टारगेट पूरा करना है। 2 दिनों में 1-1 दिन का जो भी आपका टारगेट है, सबसे पहले उसको पूरा करिए। अब उसको पूरा करने के बाद भी दिन में समय आपके पास बचेगा, तो उस समय में हमें क्या करना है, जो चैप्टर हम पहले कर चुके हैं उनका सिर्फ समरी हम देख लेंगे और सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक बार जल्दी से देख लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के चैप्टर इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि उन्हें बार बार करना पड़े। एक बार अच्छे से कर लिया वो हो जाता है। तो जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी आप समरी वगैरह देख सकते हैं। अगर समरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लेना हमारी वीडियो से फिर से, और वो आपका हो जाएगा। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी हमें कुछ और करना है। ये हमने कर लिया, इसके बाद राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट हम देखेंगे। अब मैं आपको 1-1 दिन के बारे में बता देता हूँ। दोनों दिन में जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं वो तो हम करेंगे ही, जो चैप्टर हमारे हो चुके थे उनका रिवीजन भी हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन आप क्या करेंगे, सारे राइटिंग स्किल का फॉर्मेट भी देखें। फॉर्मेट आपको अच्छे से देखना है और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो फिर अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो सिर्फ सैम्पल पेपर आप रीड कर लेना। राइटिंग स्किल को सॉल्व करके आप देख सकते हो, पैसेज वगैरह को सॉल्व करके देख सकते हो,
क्वेश्चन आंसर की थोड़ी बहुत लिखकर प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। बस टाइम मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से देख लेना, किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर लिखने का टाइम नहीं है, मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आई बटन पर वीडियो डाल रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो आ चुका है कि अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो बेस्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख लोगे, ये प्रॉब्लम भी आपका खत्म हो जाएगा। तो हम सिर्फ सैम्पल पेपर रीड कर रहे होंगे। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट हमने सीखा है अब उसी के एग्जाम्पल्स को हम रात में सॉल्व करके देख लेंगे। एक एक दो एग्जाम्पल भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर सेम चीज़ करेंगे, सैम्पल पेपर रीड कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चीज़ एंड में हमें करना है। मतलब दिन भर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिलेबस बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर हो चुके थे उनका रिवीजन हम कर लेंगे, और आखिरी में फिर राइटिंग स्किल और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। बस इतना हमें करना है। अब सीधे आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम वाले दिन। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एग्जाम वाले दिन भी सुबह का टाइम बचेगा, तो अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते तो 2 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी रीज़न के कारण सिलेबस नहीं हो पाता है, तो सुबह आपका जो भी बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी हम देखेंगे। लेकिन बहुत बचा हुआ है तो फिर ज़्यादा नई चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, जो आता है वही हम देखेंगे। थोड़ा बहुत है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद सुबह जो हमें 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, और भी ज़्यादा मिल जाता है अगर आप जल्दी उठ जाते हो, उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेट एक बार फिर से देख लेंगे। सारे जो भी चैप्टर हैं उनमें जो भी नेम्स आए हुए हैं वो हम देख लेंगे। ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे और एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएंगे। बस इतना करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा पेपर हो जाएगा। एंड स्क्रीन में मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि इंग्लिश के पेपर में कौन सी 5 चीज़ें जो आपको याद रखना है। ये 5 चीज़ें आप याद रख लेना, इंग्लिश के पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रहा हूँ, सैम्पल पेपर अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। चैनल पर ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।